धीमा कर दीजिएगा ताकि आराम से ये आवाज़ सब बंद हो। और ये मुझे दे देंगे ज़रा प्लीज़। ये स्टूल मुझे दीजिएगा, धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे थे कि हमने देखा था कि बाबुल का मूल जो था वो बाबेल है, जिसका अर्थ है गड़बड़ी, जो शिनार में नाम में जब आपके निम्रोद आगे जाकर उस शहर को बसाने का काम किया और उसने 3 बातें की। सबसे पहली बात थी कि वो एक राष्ट्र बनाना चाहता था, दूसरा वह अपना निज धर्म फैलाना चाहता था, और फिर तीसरा वो अपना नाम बड़ा करना चाहता था। आप जाने, और उसने ऐसा किया। उसकी उपलब्धियां इतनी यादगार साबित हुई कि बाबुल का राज्य संसार के समस्त राज्यों में सोने का सिर कहलाया। जैसा कि हमने देखा था अभी पिछले बुध में, तो ये राष्ट्र जो था वो सोने के सिर के हिसाब से जो है वो दर्शाया गया था। ध्यान दीजिएगा और आप जानेंगे कि वास्तव में प्रभु का आत्मा हमें कितनी अच्छी तरह से समझाता है। और हमने उस चित्र को भी देखा था, उस मूर्ति के चित्र को जो पिछली बार देखा था कि ये मूर्ति का चित्र जो है आपने देखा था कि जो डैनियल ने अपने सपने में देखी थी, उसमें उसका सिर सोने का बनाया गया था। और ध्यान दीजिएगा कि ये बाबुल का राज्य जो है समस्त राज्यों में सोने का सिर वाला कहलाया था। और इसके धर्म ने इतनी अधिकता जो है वो प्राप्त की थी कि ये इस तथ्य से ही प्रमाणित हो जाता है कि पवित्र शास्त्र यशायाह के 14वें अध्याय में और प्रकाशित वाक्य 17-18 अध्याय में इसकी शैतान के साथ पूरी तौर से पहचान करा था। और हमने देखा था कि हमने यशायाह की पुस्तक में और आपके प्रकाशित वाक्य 17वें और 18वें अध्याय में हमने देखा ये सारी चीज़ें जो थी वो इतनी निर्भीकता के साथ लिखी गई थी। और इतिहास के द्वारा हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि इसने सारे संसार पर चढ़ाई की थी। और ये हर एक मूर्ति और हर एक पौराणिक गाथाओं यानी मनगत गाथाओं के विषय का आधार बना। हालांकि संसार के विभिन्न भागों में लोगों की भाषा के कारण देवताओं के और नाम जो थे या गॉड्स के नाम जो थे वो अलग अलग हैं। उसने अपने लिए एक ऐसा नाम किया कि उसके अनुयायी बेझिझक इसका अनुमोदन करते हैं। क्या? क्योंकि जब तक ये वर्तमान युग चलता रहता है, जब तक कि यीशु स्वयं अपने को अपने भाइयों पर प्रकट नहीं कर देता है, उसकी पूजा होती रहेगी, यानी शैतान की, और वह आदर सम्मान पाता रहेगा। हालांकि वह निम्रोद नाम से अलग किसी और नाम से ही अपने को पाता रहेगा। हर समय में समय के बदलाव के साथ साथ नाम ज़रूर बदलते जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम वही होता रहेगा, वही चीज़ आगे की ओर बढ़ती रहेगी। अब देखें, और उसके साथ ऐसा उससे थोड़े से अलग तरह के मंदिर में होता है, जिसमें पहल मूल रूप से उसकी पूजा अर्चना की गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल और दूसरे राष्ट्रों के इतिहास का जब हम विवरण यानी उसका एक्सप्लेनेशन जब देखते हैं, रूप में जो है इसका उल्लेख नहीं करती है। बाइबल और दूसरे राष्ट्रों के इतिहास का बाइबल उल्लेख नहीं करती है। इसलिए प्राचीन सांसारिक इतिहास में ढूंढ डांट करके अपने उत्तर को मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे इतिहास से देखें। बाइबल में इसकी डिटेल नहीं है। बाइबल में वही अंश है जो परमेश्वर से रिलेटेड हैं, और ज़रा सा भी कुछ परमेश्वर के वचन से हटकर इन चीज़ों को नहीं दिया गया। लेकिन इतिहास इन सारी बातों को जो है वो वर्णन करता है। इतिहासकार इसमें जो है उन लोगों ने इस चीज़ को जो है लिखा है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप टू बेबीलोन नाम की एक पुस्तक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से समझाई गई हैं। क्या होता है कि ये ज़रूरी है, परगमन बाबुल के शैतानी धर्म का स्थल किस प्रकार से बना, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इतिहास के द्वारा हमें मिलती हैं। इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत मिस्र और ग्रीक की सभ्यता के अभिलेख हैं। ग्रीक की और मिस्र की जो सभ्यता थी, यानी ग्रेशियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन जितनी हैं,
उनके जो लेख पाए गए हैं, पुराने लेख मिले हैं जो दीवारों पर हैं, जो आपके पेड़ों की छालों के ऊपर हैं, जो स्तूपों के ऊपर यानी कि जो मिनरेट्स हैं उनके ऊपर हैं, ये इन्हीं से हमें सब मिला है। इसका कारण ये है कि मिस्र को उनका विज्ञान और गणित ज्ञान कसदियों से मिला और ग्रीक को विज्ञान और गणित मिस्र से प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैथमेटिक्स है और साइंस है, ये सबसे पहले आप देखें जो मिस्र है उसे मिला था कसदियों से, और कसदियों से के बाद मिस्र को प्राप्त हुआ और मिस्र से फिर ग्रीशियन एम्पायर के अंदर जो है वो चला गया था। जैसे जैसे राज्य बदलते चले गए, जैसा कि हमने देखा था कि डैनियल ने की उस मूर्ति में जो 4 भाग उस मूर्ति के दिखाए गए थे, जो डैनियल के उस समय के राजा ने जो है वो देखी थी मूर्ति, उसका अर्थ जो है डैनियल के ज़रिए परमेश्वर ने बताया था कि सपने का अर्थ, और उसके अंदर 4 राज्यों का वर्णन था, और यही है। अब चूंकि पुजारी लोग ही इन विज्ञानों की शिक्षा देने का कारोबार संभाले हुए थे, इसलिए विज्ञान का उपयोग धर्म के भाग के रूप में ही किया जाता था। यानी उस वक़्त के जो ज्ञानी और पंडित लोग कह लीजिए, या कह लीजिए जो लिटरेट लोग हुआ करते थे, वो धार्मिक पुजारी ही हुआ करते थे। और अब हम पहले ही से इस बात को जान जाते हैं कि बाबुली धर्म ने इन दोनों देशों में अपनी शक्ति हासिल की, यानी मिस्र में और ग्रीस में, यानी ग्रीक यूनान देश में, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये भी एक सच्चाई है कि जब कभी कोई एक देश किसी दूसरे देश पर विजयी हो जाता था तो उस समय में जीतने वाले देश का धर्म हारने वाले देश का धर्म हो जाया करता था। मतलब जो हार जाता था वो उस धर्म को मानना, क्योंकि जो जीत जाता था वही सब चीज़ें अपनी अपनी चलाता था और वही धर्म जो था वो आगे की ओर बढ़ता था। ये बहुत ही चिर परिचित बात है कि ग्रीक वासियों के पास बिल्कुल ठीक वैसे ही राशि चिन्ह थे जैसे बाबुल वासियों के यहाँ राशि चिन्ह थे। राशि चिन्ह जानते हैं? जितनी राशियाँ 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के प्रत्येक के चिन्ह बनाए गए, कैसे कैसे वो दिखाई देते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके चिन्हों को निर्मित किया गया। और मिस्र वासियों के प्राचीन लेखों में ये पाया जाता है कि मिस्र वासियों ने ही ग्रीक वासियों को अपने बहु ईश्वरवाद का ज्ञान दिया था। अब इसी समय में क्या हुआ कि आगे बढ़ते हुए जब ये बातें चलती चली आईं तो मोनोथेइज्म यानी एक ईश्वरवाद से बहु ईश्वरवाद आगे की ओर बढ़ता चला गया। कि मिस्रवासी जो थे वो बहु ईश्वरवाद को मानते थे, और फिर ग्रीक में जब हो गया तो ये बहु ईश्वरवाद ग्रीक वासियों में पहुंच गया। इस प्रकार से बाबुल की गूढ़ बातें एक देश से दूसरे देश में तब तक फैलती चली गईं जब तक कि रोम में, चीन में, भारत में दिखाई न देने लगी। यानी कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार से बाबुल की बातें जो थी, यानी बहु ईश्वरत्ववाद जो था वो रोम में आया, और फिर उसके बाद चीन में, भारत में और संसार के विभिन्न देशों में धीरे धीरे करके ये फैलने लगा। और यहाँ तक कि हम उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों में पूजा अर्चना के एक से ही मूल आधार को पाते हैं। यानी कि ओरिजिनल चीज़ जो आपके प्रेज एंड वर्शिप जो आती है उसके अंदर आधार एक ही बनता चला गया, और इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बहु ईश्वरत्ववाद यानी पॉलीथेइज्म जो है वो शुरू हो गया। अब देखिए, प्राचीन इतिहास बाइबल की इस बात से सहमत होते हैं कि बाबुली धर्म निश्चित रूप से पृथ्वी के आरंभिक लोगों का मूल धर्म नहीं था। इतिहासकार इस बात को मानते हैं। ये वह पहला धर्म था जो मूल विश्वास से अलग हट गया था, लेकिन ये अपने आप में एक मूल धर्म नहीं था। जो ओरिजिनल फेथ था, जैसा कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय के अंदर ये बात देखी है कि एक ही धर्म था और एक ही भाषा थी। आप देखें, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये आगे की ओर बढ़ते हुए कैसे बहुईश्वरवाद में एक देश से दूसरे देश और फिर संसार में फैलता चला गया। अब जरा गौर से देखिए कि
विल्किंसन और मेलेट नाम के दो इतिहासकारों ने निर्णायक रूप से प्राचीन अभिलेखों के द्वारा ये प्रमाणित किया है कि एक समय पृथ्वी के सारे लोग उस एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इतिहास से उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया, जो सर्वोच्च, अनंत, अदृश्य है और अपना वचन अपने मुंह से बोलकर सभी वस्तुओं को अस्तित्व में लेकर आया, और ये उसके गुण में ही था कि वह प्रेम करने वाला, भला और न्यायी है। देखें, तमाम उन इंस्टेंसेस को जो है इन इतिहासकारों ने जो है वो अनेक अभिलेखों के अंदर जो है वो बताया, परंतु जैसा कि शैतान हमेशा ही उस सब को बिगाड़ेगा जो वह बिगाड़ सकता है। जितनी भी क्रिएशन है जो गॉड के ज़रिए, परमेश्वर के ज़रिए बनाई गई, सृष्टि की गई, उसको बिगाड़ने का कार्य जो है यही परमेश्वर विरोधी आत्मा, यही शैतान की आत्मा शुरू से करती चली आई। देखें, जब हाबिल पैदा हुआ तो हाबिल को बिगाड़ने अर्थात उसको मर्डर करने का काम भी कैन नहीं किया, जो कि उस शैतान से था। पहले यूहन्ना की पहली पत्री के 3:12 के अनुसार ये चीज़ जो है वो प्रमाणित है कि शैतान के द्वारा ही वो कैन उत्पन्न हुआ था। हम ये देखते हैं कि वह लोगों के मस्तिष्कों और हृदयों को इतना अधिक बिगाड़ देता है कि वे सत्य को ही ठुकरा देते हैं, यानी झूठ की प्रतीति करने लगते हैं। यही वो स्पिरिट है जो इन कामों को करती है। जैसा कि उसने हमेशा ही प्रयास किया है कि वह आराधना पाले। अब इसके लिए अगर आप देखें तो हम निकाल लेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, जैसा कि बताया गया है, और हम इसे 1 मिनट वचन से देख लें। और दूसरा रेफरेंस जो है हम निकाल लेंगे आपके यस्केल की पुस्तक का 28वां अध्याय। कोई एक जन यस्केल 28 निकाल लेगा और दूसरा भाई यशायाह का 14वें अध्याय का 12वें पद से, यशायाह 14:12 से और यस्केल 28:12 से 19 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, मैं यशायाह पढ़ रहा हूँ, यशायाह 14:12 से। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की ओर की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाप की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया। तो उन मारे हुओं की लूथों से गिरा है, जो तलवार से बिध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। आप देखें, यही वो चीज़ है जो मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है, और हम इस बात को जान जाते हैं कि ये शैतान के लिए कहा गया और परमेश्वर का वचन इस चीज़ को पूरी रीत से समझाता है। अब निकाल लेंगे यहेजकेल की पुस्तक का 28वां अध्याय और उसके 11वें-12वें पद से हम देखें। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे,
परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक पद्म राग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि सत्य सब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी ना पाया जाएगा। देखें आप, ये लेन देन का कारण और कुछ नहीं था, वरन वो कुटिलता, वो आग थी जो उसके अंदर उत्पन्न हुई थी। अर्थात ये आग जलन की आग थी और प्रतिस्पर्धा की आग थी, और यही चीज़ जो है शैतान के अंदर उत्पन्न हुई थी। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। यही चीज़ जो है वो इतिहासकारों के और अभिलेखों के द्वारा पुराने मानी गई है। जैसा कि उसने हमेशा ही प्रयास किया है कि वह आराधना पाले, जैसे कि मानो वही परमेश्वर है और परमेश्वर की सृष्टि और सेवक नहीं है। वह परमेश्वर की आराधना उपासना उस छोर तक दूर हटा देता है कि वह उस आराधना उपासना को स्वयं अपने लिए प्राप्त कर ले। आप देख रहे हैं, जैसे कि यस्केल की पुस्तक के अंदर ये बात पूरी तरह से समझाई गई। क्या है? लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, इसलिए तेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। तेरे अधर्म के काम की बहुतायत से, तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझे में एक ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। आप देखें क्या हुआ था। वह परमेश्वर की आराधना उपासना इस छोर से दूर तक हटा देता है कि वह उस आराधना उपासना को स्वयं अपने लिए प्राप्त कर ले और ऊंचा उठ जाए। उसने अपना धर्म संपूर्ण विश्व भर में फैलाने की अपनी इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर लिया है। इस बात को परमेश्वर के द्वारा रोमियो की पुस्तक में प्रमाणित किया गया है। क्या है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यो रोमियो की पत्री में है, ये पहले अध्याय के अंदर। और अपने हृदय के अंधकार के द्वारा उस भ्रष्ट धर्म को ग्रहण कर इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन्होंने सृष्टिकर्ता की नहीं वरन सृजी हुई वस्तुओं की आराधना स्तुति की। वो सृष्टिकर्ता की। आज आप देख लें तो जितने भी मूर्ति पूजक लोग हैं वो सृष्टि की उपासना करते हैं, वह ना कि सृष्टिकर्ता, ना कि परमेश्वर की। याद रहे, शैतान परमेश्वर की एक रचना था, भोर का तारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक बार सत्य लोगों के मध्य में फैला हुआ था, सब लोग उसी एक सत्य को थामे हुए थे, वही बाद में एक ऐसा दिन आया जब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह परमेश्वर से दूर हट गया और उन्होंने शैतानी आराधना के रूप में सारे विश्व भर में फैला दिया, सारे शैतान की आराधना स्तुति को।
यानी उन मूर्ति पूजा को और तमाम उन तरीक़ों को पूरी दुनिया भर में फैलाया। जैसे कि हम पीछे देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ये कसदियों से फिर रोम मिस्र में आया, मिस्र से फिर जो है वो ग्रीस में आया और ग्रीस से फिर ये जो है रोम में आया। उसी तरह से जैसे अन्य जातियों का राज्य जो है दुनिया में फैलता गया। इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि शेम के वंश ने ना बदलने वाले सत्य पर अटल बने रहकर हाम के उन लोगों का घोर विरोध किया। ये आप देखें, शेम और हाम क्या हैं? ये नूह के पुत्र थे तीन, शेम, हाम और ये थे, देख रहे हैं ना। तो ये शेम के वंश वाले हाम के वंश वालों से विरोध ही करते रहे, क्योंकि इन्होंने हाम के वंशावली के लोगों ने इस आराधना उपासना की विधि को बदल डाला था। मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर देखिए, इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि शेम के वंश ने ना बदलने वाले सत्य पर अटल बने रहकर हाम के उन लोगों का घोर विरोध किया जो सत्य से शैतान के झूठ की ओर फिर गए थे। इसका समय नहीं है कि इसके वाद विवाद में ही फंसा रहा जाए। मतलब ये विवाद वाली स्थिति नहीं, अगर हम फंसे रहेंगे तो आगे की ओर नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये बात इतिहास से प्रमाणित हो चुकी है। इसका तो मात्र इसलिए वर्णन किया गया ताकि आप ये देख सकें कि दो और केवल दो ही धर्म थे और शैतान वाला धर्म विश्व भर में फैलाया गया था। एक परमेश्वर, तो सच्चा परमेश्वर, जो शुरू से चलता चला आ रहा था। आप देखें, यही बिगड़कर आगे की ओर जो है दूसरे धर्म में यानी सत्य से फिर गया। बाबुल में ही एक ईश्वरवाद बहु ईश्वरवाद में बदल गया। उस नगर में ही शैतान का झूठ और शैतान की रहस्यमय बातें परमेश्वर के सत्य और परमेश्वर की गुप्त बातों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। उसी जगह में देखें आप, शैतान सचमुच में इस संसार का ईश्वर बन गया था, इस संसार, भौतिक संसार का, और उसने उनसे बलपूर्वक अपनी आराधना उपासना कराई। बलपूर्वक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने नहीं माना उन्हें दंडित किया गया या मार डाला गया या उन्हें सताव किया गया कि करोगे कैसे नहीं। क्योंकि पिछले वर्ष में हम देखते चला है कि एक देश जब दूसरे देश से हार जाता था तो पहले की दूसरे के ऊपर जो है वो क्या हो जाती थी, सल्तनत हो जाती थी, हुकूमत हो जाती थी। वो नियम और कानून जो जीतने वाला होता था अपने नियम कानूनों को लाकर जो है उनके ऊपर थोपता था। यानी उस देश में भी वही कानून और वही धर्म रीतियाँ चलने लगती थी जो जीतता था, जो देश जीतता था। तो हारने वाले को मजबूरी उसकी जो है क्या कहना चाहिए, आधीनता जो है वो स्वीकार करनी पड़ती थी, मजबूरन। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो नहीं करते थे तो उन्हें जो है वो दंडित किया जाता था, उन्हें मार डाला जाता था। करो कैसे नहीं। ये था बलपूर्वक, जिनको उसने धोखा देकर ये विश्वास करा दिया था कि सचमुच में वही परमेश्वर है। यानी स्वयं में निम्रोद क्या करता था, वो जैसे उसके तीन उद्देश्य था, अपने आप को जो है वो परमेश्वर के स्थान पर स्थापित करना, जो शैतान का मूल जिसे कहना चाहिए विचार था या शैतान की मूल योजना थी, वो मनुष्यों के द्वारा पूरी कर रहा था। बैरी का बहु ईश्वर या अनेक ईश्वर वाला धर्म त्रिएकता वाली शिक्षा के साथ आरंभ हुआ था, ट्रिनिटी। प्राचीन काल में पिछले समय में ये विचार अस्तित्व में आया कि एक ही परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व होते हैं। ये कितनी हैरत की बात है कि हमारे आधुनिक धर्मशास्त्रियों ने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन प्रमाणित रूप से वे शैतान से वैसे ही धोखा खाए हुए हैं जैसे शैतान ने उनके पूर्वजों को बहकाया, पीछे से चलता चला आया। जैसे वो बहकाए गए पूर्वज लोग, वैसे ही धर्मशास्त्रीय लोग जो हैं वो बहकाए में आकर आगे की ओर बढ़ते रहे। वे अभी भी परमेश्वरत्व में तीन व्यक्तित्व होने का विश्वास करते हैं। गॉडहेड में तीन व्यक्ति, तीन पर्सन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इस बात के बारे में विश्वास करते हैं, इस बात का कि ये तीन पर्सन, एक पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं। आइए हमें पंचवाद में किसी भी एक जगह ये दिखाया जाए जहाँ इस सिद्धांत की पुष्टि की गई हो। बाइबल में ऐसा नहीं, कहने का तात्पर्य क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जबकि हाम के वंशज अपने मार्ग पर निकलकर उस शैतानी आराधना उपासना में शामिल हो गए थे,
जिसमें तीन परमेश्वर या तीन ईश्वरों का मूलभूत सिद्धांत पाया जाता था, तीन ईश्वरों का। वही शेम के वंशजों के विषय में एक भी ऐसा बिंदु मात्र नहीं पाया जाता इतिहास में कि वे इस प्रकार की बातों का विश्वास कर रहे थे या इस प्रकार की आराधना की कोई भी रीत उनमें पाई जाती थी। शेम की वंशावली में ऐसा नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इब्रानी लोग इसका विश्वास करते हैं कि हे इस्राएल सुन, प्रभु तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। क्या परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हैं? अब्राहम जो कि शेम का वंशज था, उसने उत्पत्ति 18 में केवल एक ही परमेश्वर को देखा था, जबकि परमेश्वर के साथ दो दूत थे। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो हम उत्पत्ति 18 में इस चीज़ को देख लें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति 18 में आने से पहले उत्पत्ति 12 के अंदर ये बातें जो हैं वो आईं, और जैसा कि हमने उस दिन देखा था उत्पत्ति 11 तक जो है वो शेम वो हाम का वंश यानी वंशावलियाँ पूरी हुई, और हाम जो था वो निकल कर जो है शिनार देश में आया, और निम्रोद जो है वो क्षमा कीजिएगा, निम्रोद जो है वो शिनार देश तक में आया और उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को बनाया और वहाँ पर गड़बड़ी फैली भाषाओं के अंदर और ऐसी स्थिति। और उसके ठीक बाद 12वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ छोड़ा और अब्राहम को जो है वो फ़ौरन बुलाया है। तो उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले पद में सीधे सीधे लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा। अब ये देखिए नाम जो है वो अब्राम है, ABRAM। अब्राम अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अब्राम को बुलाता है और फिर उसके बाद उसके नाम को बदलता है। लेकिन जब उत्पत्ति 18 के अंदर वो पहुँचते हैं तो देखिए क्या हुआ था, अब्राम कैसे जो है इस चीज़ को पहचान पाया, इसे ज़रा गौर से देखिए। नाम बदल गया। देखिए 12 के अंदर उसका नाम लिखा अब्राम, लेकिन 18वें अध्याय के अंदर पहला ही नाम जो लिखा है वो है इब्राहिम, अब्राहम। इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा चल लाता हूं कि आप अपने पाँव धोकर वृक्ष के तले विश्राम करें। वहाँ पर अब्राहम ने उन 3 के बीच में परमेश्वर को पहचाना, और ये पहचान और कोई नहीं वरन परमेश्वर ही स्वयं देता है, और अब्राहम इस बात को जान सका। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि इस ट्रिनिटी को या स्त्रीयता को किस प्रकार से व्यक्त किया गया था। देखें इस ट्रिनिटी को कैसे व्यक्त किया गया। ये प्रॉफिट इतिहास की सब पुस्तकों से और तमाम उन चीज़ों से मिलाकर हमें एक शॉर्ट जैसे कहना चाहिए वक्तव्य जो है वो हमारे सामने उसने रखा था कि हम सारांश में या थोड़े से बात में इस बात को समझ पाएँ, ताकि हमें बहुत ज़्यादा इतिहास का या बहुत ज़्यादा अभिलेखों का जो है वो वर्णन जो है वो ना करना पड़े, या बहुत ज़्यादा जो है इनका वर्णन जो है वो हमें पढ़ना ना पड़े। इसके लिए इसे एक समबाहु त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया गया। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ट्रिनिटी यानी ट्रायंगल में, जैसा कि इसे आज भी रोम में व्यक्त किया जाता है। ये विचित्र बात है, इब्रानी लोगों के पास ऐसी कोई धारणा नहीं थी, रोम में था, क्योंकि बहुईश्वरवाद की जो कल्पना आई थी रोम के अंदर, आप देखें हैं वो पीछे से चलती चली आ रही थी, जो कसदियों से मिस्र में आई थी, मिस्र से जो है वो यूनान में आई थी, यूनान से जो थी है वो आपके आगे की ओर बढ़ती हुई रोम तक आई थी। यानी वो 4 राज्य जो डैनियल ने देखे थे उन राज्यों से होती हुई रोम तक पहुंची, क्योंकि रोम जो था वो पैरों वाला भाग था, यानी आखिरी राज्य था जो उस समय में था।
देखिएगा, ये विचित्र बात है कि इब्रानी लोगों के पास ऐसी कोई धारणा नहीं थी जिसके अंदर त्रिएकता पाई जाती है। अब कौन सही है, सवाल इस बात का उठता है। इब्रानी लोग या बाबली धर्म के मानने वाले लोग कौन सही हैं? इब्री लोग सही हैं जिनके अंदर एक परमेश्वर है, या बाबली धर्म के मानने वाले लोग हैं जिसमें त्रिएकता है? एशिया में 3 ईश्वरों वाला बहु ईश्वरीय विचार एक ऐसी मूर्त में प्रकट हुआ जिसमें एक देह पर 3 सिर होते हैं। अब इस विचार को देखिए। एशिया में 3 ईश्वरों वाला बहु ईश्वरीय विचार एक ऐसी मूर्त के रूप में प्रकट हुआ जिसमें एक देह पर 3 सिर होते हैं। वह 3 बुद्धि के रूप में व्यक्त है, यानी 3 गुना बुद्धि। बात को समझ रहे हैं? और यही चीज़ आगे चलकर जो है वो हिंदू धर्म में 10 सिरों में कन्वर्ट हो गई। 10 सिरों में कन्वर्ट हो गई, यानी ऐसा आगे चलता चला है। भारत में उन्होंने अपने हृदय में उस एक ईश्वर के रूप में जिसमें 3 आकृतियां होती हैं प्रकट करने का विचार किया। एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, यानी इस ट्रायंगल के रूप में, यानी 3 कोनों पर एक सर ऐसे, यानी एक आदमी के 3 सर, यानी 3 बुद्धियाँ। और इसी चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 3 आकृतियाँ जो हैं वो क्या हैं। अब सचमुच में ये आज के आधुनिक समाज के लिए धार्मिक शिक्षा बन गई है। 3 मूर्तियाँ। दिल्ली में एक मार्ग है जिसका नाम ही है 3 मूर्ति मार्ग। आप समझ रहे बात को? ध्यान दीजिएगा, जापान में बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जिस पर वैसे ही 3 सिर हैं, जिनका वर्णन हम पहले कर चुके। परंतु इन सब के द्वारा त्रिएकता के विषय में जो सबसे ज़्यादा उजागर करने वाली बात है वह परमेश्वर को त्रिएकतावाद के इस चित्र ईश्वरीय रूप में वर्णन करता है। क्या एक वृद्ध पुरुष का सिर है जो पिता परमेश्वर को दर्शाता है, एक चक्र पाया जाता है जो वंश या बीज के बीज को रहस्यों में दर्शाता है जिसका तात्पर्य पुत्र से है। तीसरा है एक पक्षी यानी पिंडुक के पंख और दुम को दर्शाया गया है। यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के शिक्षा सिद्धांत को परमेश्वरत्व में 3 व्यक्तियों के होने को दर्शाया गया है। बात समझ रहे हैं? क्या है? एक वृद्ध पुरुष है पिता के रूप में, एक चक्र है जिसको कि बीज के रूप में दर्शाया गया, बीज सीड के रूप में जिसे बोलते हैं वंश, और एक जो है वो पक्षी है जिसे आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की व्याख्या पीछे से चलती चली आ रही है, जो कि एक असली त्रिएकता है। अब आप बिल्कुल ठीक यही चीज़ रोम में देख सकते हैं। पीछे से चलता चला आ रहा था ये त्रिएकतावाद, ठीक है। अब आइए मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान और उसके उपासकों के पास उससे अधिक प्रकट सत्य था जितना कि विश्वास के पिता अब्राहम और उसके वंशजों के पास था? आप समझ सकते हैं इस बात के बारे में कि शैतान के लोगों के पास इतना ज़्यादा विश्वास था कि उन्होंने असत्य को सत्य के ऊपर ग्रहण कर लिया। क्या ये विचित्र बात नहीं है कि शैतान के उपासकों को परमेश्वर के विषय में परमेश्वर की संतानों से अधिक मालूम था? क्या ऐसा था कि वो परमेश्वर के लोगों से ज़्यादा जानते थे? ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी भरमाने वाली आत्माएं। अब यही बात हमें धर्मशास्त्र के ज्ञान के आधुनिक ज्ञाता बताने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि वे हमसे एकता के विषय में बातें करते हैं। अब से बस आप इस एक बात को याद रखिए कि ये सारे अभिलेख रिकॉर्ड सत्य हैं, और सच्चाई ये है कि शैतान एक झूठा और झूठ का पिता है, जिसे यीशु ने 8:44 के अंदर सीधे कहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। सच देख रहे हैं।
और चाहे जब कभी भी वह किसी प्रकाश सहित प्रकट हो, किसी भी रेवलेशन के साथ में कोई भी प्रकाशन लेकर आए, वह अभी भी एक झूठा ही है, वह एक हत्यारा है। यीशु ने इस बात को प्रकट कर दिया यूहन्ना 8वें अध्याय के अंदर। वो झूठा है, वो हत्यारा है, और उसके त्रिएकता वाला शिक्षा सिद्धांत ने लाखों लाख लोगों को नाश किया है और लाखों लाख लोगों को नाश करेगा जब तक कि यीशु दोबारा से नहीं आ जाता है। आपको समझ रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इतिहास के अनुसार इस बात में अधिक समय नहीं लगा जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के विचार में बदलाव आया। शैतान ने उन्हें एक समय में एक कदम ही सत्य से अलग हटाकर दूर कर दिया। एक कदम परमेश्वरत्व में इन बातों का ही समावेश किया गया है। एक अनंत पिता है, परमेश्वर का आत्मा मानवीय माता के अंदर अवतरित होता है। क्या आप इस बात को सोच विचार में पड़ गए हैं? एक दिव्य पुत्र है जो उस अवतरण का फल है, यानी स्त्री का वंश है। उत्पत्ति के अंदर कहा गया था कि तेरे वंश और इस सर्प के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा। दो वंश हैं, तो परमेश्वर का वचन तो दो वंशों के बारे में बताता है। आप जाने, तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर दो वंश हैं तो दो पिता होंगे। मैंने उस दिन इसी बात को देखा था। यीशु इस बात को साफ साफ बता रहा था। एक पिता शैतान है जो 8:44 के अंदर यीशु ने दर्शाया, और एक पिता जो है यूहन्ना 5 के अंदर है, नहीं है, जो यीशु कह रहा था कि मुझे भेजा। आप जाने, और यूहन्ना 10:30 के अंदर यीशु कहता मैं और पिता एक हैं। ध्यान दीजिए, इस बात के बारे में बहुत समझने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा गूढ़ मामला नहीं, बहुत आसान है, लेकिन यह हमें थोड़ा सा परमेश्वर से पर विश्वास करके प्रकाशन मांगना है कि परमेश्वर इस प्रकाशन को हमें समझा। हाउ कैन इट बी? अब सवाल इसी बात का आता है कि मुझे और आपको ये बात समझ नहीं है कि कैसे, और मैं इसको इस तरह से समझ सकता हूँ। आग और लोहा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब आग में लोहे को डाल दिया जाता है तो कुछ समय के बाद वो आग जो है लोहे के अंदर पहुंचती है। आग से पहले आप लोहे को छू सकते हैं, लेकिन आग में जाने के बाद आप लोहे को छू नहीं सकते। क्यों? कि आग लोहे में है। तो क्या आग और लोहा अब अलग अलग हैं? ऐसे ही परमेश्वर उस देह यीशु में आया। हालेलुया। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। परंतु शैतान से संतुष्ट नहीं होता है, सिवाय अप्रत्यक्ष उपासना के उसने स्वयं अपने लिए आराधना उपासना हासिल नहीं की थी, इसलिए वह लोगों को सच्चाई से और अधिक दूर कर देता है। वह अपने भेद भरी रहस्यमयी बातों के द्वारा लोगों पर यह प्रकट करता है, क्योंकि महान दृश्य पिता परमेश्वर मनुष्यों के मामले में स्वयं कोई दखल नहीं करता है, परंतु उनसे खामोश संबंध बनाए रहता है। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उसकी बड़ी खामोशी से उपासना की जाए। सचमुच में तो इसका अभिप्राय यही है, उसे जहाँ तक संभव हो नज़रअंदाज या अनदेखा ही कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाए। बूढ़ा हो गया है, किनारे हो गया है, अब पुत्र में उसने सब चीज़ें लौट दी हैं। यदि उसे पूरी तरह से अलग नहीं रखा जा सकता है, ये शिक्षा सिद्धांत सारे विश्व भर में फैल भी गया। और ठीक आज आप हिंदुस्तान में ये देख कर स्तब्ध हो जाएंगे कि महान सृष्टिकर्ता के खामोश ईश्वर के मंदिरों की संख्या बहुत कम है, एक परमेश्वर की, जबकि सृष्टिकर्ता पिता की उपासना करना आवश्यक नहीं है। अतः ये आराधना उपासना स्वाभाविक तौर पर माँ और पुत्र पर स्थानांतरित हो गई, मदर एंड चाइल्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में। और ये बात जब बहुत धीरे धीरे निकल कर आगे की ओर आ रही है, आप देखिए ये कैसे टर्न करती चली आ रही है। यानी ट्रिनिटी की जो हेड आपके यूनिट है, यानी पिता, उसे धीरे धीरे शांत कर दिया गया, और फिर स्त्री वंश को, यानी स्त्री को बीच में लाकर जो है पुत्र पर आधारित कर दिया गया। अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से दीजिएगा। इसके लिए अंग्रेजी में दिया गया है मदर एंड चाइल्ड। ये आराधना उपासना आगे की ओर बढ़ी। अब देखिए, अतः वह आराधना उपासना स्वाभाविक तौर पर माँ और पुत्र पर स्थानांतरित हो गई, शिफ्ट हो गई।
कि उन्हें उपासना की कृति के रूप में पूजा जाने लगा। अब देखिए पिता क्या है कि पिता गौण कर दिया गया, यानी छिपा दिया गया, पिता को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया, और यही कहा कि पिता का बीज स्त्री में आकर पुत्र को उत्पन्न करता है। आगे आकर आप देखेंगे कि किस तरह से जब प्रभु का वचन जो ओरिजिनल सीड है लेकर आया तो मेरी ने उसे जो है ग्रहण किया और ग्रहण करके पुत्र को जन्म दिया। पिता किनारे होकर क्या हुआ, एक गौण रूप में सिर्फ एक नाम रह गया और आगे चलकर माँ और बेटे का ही स्थानांतरण हो गया, मदर एंड चाइल्ड। ध्यान दे दीजिएगा कि ये आराधना उपासना माँ और पुत्र पर स्थानांतरित हो गई और उन्हें उपासना के रूप में, उपासना की कृति के रूप में पूजा जाने लगा। मिस्र में माँ और पुत्र का ठीक ऐसा ही समायोजन था। अभी शुरू कहाँ से हुआ, मिस्र में ये सब चीज़ जो थी क्या थी, समायोजित कैसे हुई थी, मिस्र से जो ये शुरू हुआ। हाउ दिस मदर एंड चाइल्ड वाला सिस्टम प्रॉपर्टी इस चीज़ को समझाता है। यह ध्यान दीजिए, आइसिस और ओसिरिस कहलाया था। ये समायोजन, समायोजन मतलब है जुड़ाव, एडजस्टमेंट जो है वो क्या हुआ था, आइसिस और ओसिरिस कहलाया था। हिंदुस्तान में यही ईसी और ईश्वरा था। यहाँ तक कि नामों की समानता पर ध्यान दीजिए, एशिया में ये साइबेल और डायोसिस था, रोम और ग्रीक में भी ये यहाँ वहाँ की अनुरूपता के अनुसार था, चीन में ठीक ऐसा ही पाया जाता था। आज उन कुछ रोमन कैथोलिक मिशनरियों के आश्चर्य की कल्पना करें जब उन्होंने चीन में प्रवेश किया और वहाँ पर एक मैडोना और बालक यानी माँ और बच्चे की मूर्त पाई थी। जब चीन में गए थे, ये सब इतिहास की बातें हैं। इतिहास में जब लोग गए वहाँ तब जिसमें बालक के सिर से किरणें निकलती हुई दिखाई गई थी, ठीक यही आकृति वेटिकन में पाई जाने वाली आकृति के बदले में अपनाई जा सकती थी। बस थोड़ा सा चेहरों में ही परिवर्तन करना था। वो चीनी थे, ये अंग्रेज हो गए, चेहरों का परिवर्तन किया गया। मदर एंड चाइल्ड वही हो गए जो शुरू से चलते चले आ रहे थे मिस्र से। कौन? वो थे आइसिस एंड ओसिरिस, माँ और बेटा। माँ कौन थी? आइसिस, और बेटा क्या था? ओसिरिस। ओसिरिस, OSIRIS। या ध्यान दीजिएगा, यही बदलकर मदर एंड चाइल्ड में सीधे चलते चले आए। अब देखिए, अब हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि मूल माता और बालक पुत्र की खोज करें, क्योंकि पिता गौण कर दिया गया था, छिपा दिया गया था। देख रहे हैं नहीं? धीरे धीरे देखिए ट्रिनिटी कहाँ पर आकर रुकती है, कैसे इसके अंदर बदलाव आते चले गए। बाबुल की मूल माँ देवी सेमीरामिस थी। बाबुल की मूल माँ देवी सेमीरामिस थी, जिसे पूर्वी देशों में रिया कहा जाता है। रिया, RHEA, रिया कहा जाता है। वह अपनी बाहों में एक पुत्र को लिए हुई थी, जो यद्यपि एक बालक था तो भी उसे लंबा, सुंदर, बलिष्ठ दिखाया गया था और वह विशेष रूप से स्त्रियों को वशीभूत करने वाला था। यज़केल 8:14 में उसे ताम्बूज कहा गया था। 8:14 निकालें, हम वचन से देखते चलें। यज़केल 8:14। ये यज़केल को परमेश्वर का आत्मा जो है वो सब कुछ दिखा रहा है कि वहाँ पर क्या चल रहा था।
गौर से देखिएगा तब आप पाएंगे। मैं 12वें पद से पढ़ता हूँ, ये 8:14 में बता रहा है, मैं इसे 12वें पद से पढ़ता हूँ तो आपकी ये बात समझ में आएगी। यह्ज़केल को आत्मा उठाकर जो है वो आत्मा में ले गया और देखिए क्या है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये और अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधेरे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित कामों को देखेगा जो वे करते हैं। देखिए क्या था, परमेश्वर के सत्य वचन से जो इस्राएली हट गए थे, यह्ज़केल को परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कि वो कोठरियों के अंदर क्या कह रहे हैं, नक्काशीदार कोठरियों के अंदर, ये उनके वो मंदिर थे जिसके अंदर वो बैठा करते थे। ध्यान दीजिए कि नक्काशीदार, इसके ऊपर तरह तरह की नक्काशी की गई थी, ऐसी कोठरियों में बैठकर वो देख रहे थे। और वो क्या है, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था। वहाँ स्त्रियां बैठी हुई ताम्बूज के लिए रो रही थी। आप जान रही ताम्बूज कौन सा? शुरू से आने वाला, मिस्र से आने वाला ओसी सेमीरामिस और उसका पुत्र जो रिया कहलाता था, हैं, सुंदर बालक के रूप में दिखाया गया था, यह उसे ताम्बूज कहा गया। साहित्यिक लेखों के मध्य में वह बेकस कहलाया था। बाबुल वासियों के लिए वह नाइनस था। अब देखिए नाम बदल रहे हैं लेकिन उसके पीछे की शिक्षा एक ही चलती चली आ रही है। एक पुत्र या बालक होने के बावजूद भी उसे, जो कि माँ की बाहों में दर्शाया गया था, एक बड़ा शक्तिशाली मनुष्य बताया गया इतिहास के अंदर। इसके पीछे यही तथ्य था कि वह पति पुत्र के रूप में जाना गया था। पति पुत्र जानते हैं, हस्बैंड सन। इसके बारे में अगर आप 2 बेबीलोन्स की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्या था। जो निम्रोद की पत्नी थी सेमीरामिस, और निम्रोद का मर्डर हो गया था और निम्रोद मार डाला गया था। तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए क्या किया जाए, तो उसकी पत्नी ने कहा वो मरा नहीं है, वरन अंतर ध्यान होकर पुत्र के रूप में मेरे गर्भ में आ गया। आप समझ रहे बात को, कहाँ से कहाँ तक बात है ये। सेमीरामिस ने कहा कि निम्रोद जो है, राजा जो है वो मरा नहीं है, बल्कि वो अंतर्ध्यान होकर या रूप बदलकर पुत्र के रूप में मेरे गर्भ में बीज के रूप में रोपित हुआ है। और यही वो चीज़ थी जो आगे चलकर इस बात को प्रकट करने लगी कि माँ और बेटे में जो है वो पिता गौण रूप से क्या कर दिया गया, छिपा दिया गया। वो अंतर्ध्यान हो गया, पीछे रह कर वो कार्य कर रहा है और अब वो पुत्र के रूप में अवतरित होकर आगे की ओर आ रहा है। यानी वो बीज कहाँ पर रोपित किया गया, एक पुत्र के रूप में, और यही चीज़ लेकर आगे की ओर आई गई यीशु और मरियम के साथ। ये कहानी कहाँ की थी? ये कहानी थी पीछे की ओर की, जहाँ पर ये स्थितियाँ पैदा की गई। क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। यानी ये जो था, ये बड़ा शक्तिशाली मनुष्य बताया गया। इसके पीछे यही तथ्य था कि वह पति पुत्र यानी हस्बैंड सन के रूप में जाना गया था। और हिंदुस्तान में जहाँ ये दोनों ईसी और ईश्वरा जाने जाते हैं, उसे पति को एक बालक के रूप में अपनी पत्नी की छाती से लगे हुए दर्शाया गया है। यही वो है। ये नाइनस बाइबल में वर्णित निम्रोद ही है। इस बात की हम इतिहास के द्वारा बाइबल में पाए जाने वाले लेख से तुलना करके पुष्टि कर सकते हैं। पॉम्पियस ने कहा था, असीरिया के राजा नाइनस ने पुराने चले आ रहे जीवन के तौर तरीकों को अपनी और अधिक जीत की इच्छा के कारण बदल डाला था। ये वो कोट है। वही वह पहला राजा था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध किया। उसने असीरिया से लेकर लीबिया तक सारे देशों पर अधिकार कर लिया, जबकि ये लोग युद्ध कला नहीं जानते थे। इसने कहा था पॉम्पियस ने, ये सब इतिहासकार लोग। अब डायोडोरस कहता है, इतिहास में जिनका वर्णन आया है
नाइनस उनसे सबसे पुराना असीरियन राजा था। लड़ाई आदि लड़ने की आदत के कारण उसने अपने अनेकों नौजवानों को कठोरतापूर्वक युद्ध कलाओं में निपुण किया था। उसने बाइबल के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था, जबकि अभी बाबुल नगर था भी नहीं, बाबुल से भी पहले। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नाइनस बाबुल में महान बनने लगे थे। उसने बाबेल का निर्माण किया और असीरिया को अपने अधिकार में ले लिया और उसका राजा बन बैठा, और उसके बाद वह उन दूसरे बड़े क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने के लिए आगे बढ़ा जहां लोग युद्ध कौशल में निपुण नहीं थे और शांत ढंग से जीवन व्यतीत करते थे, जैसा कि पोम्पियस ने कहा था। अब उत्पत्ति 10 में देखिए, जहां निम्रोद के राज्य के विषय में ये कहता है। क्या कहता, मैंने आपको पढ़ के बताया था। और इसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल और अक्कद और कलने हुआ। मैंने बुधवार के उसमें ये चीज़ आपको सामग्री जो है पढ़ के बताई थी। और उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और काले का, और नीनवे और काले के बीच जो रेसन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। परंतु इसका अनुवाद करने वाले ने अश्शूर का एक संज्ञा के रूप में अनुवाद करने की गलती की है। इंस्टेड ऑफ वर्ब के संज्ञा यानी नाउन के रूप में। अब ये बात जो है वो आपके ट्रांसलेशन की है कि लोगों ने किस तरह से इस चीज़ का अनुवाद किया या किस तरह से इस चीज़ की है, क्योंकि ये एक क्रिया है और कसदी यानी चार्डी भाषा में इसका अर्थ है बलशाली होना, वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में इसका अनुवाद किया गया है, तो होना चाहिए था। अतः ये निम्रोद था जो बलशाली बना। उसने अपना राज्य संसार की पहली फौज बनाने के द्वारा स्थापित किया था, क्योंकि वो शुरू से ही हत्यारा था। देख रहे हैं, जिसे उसने कसरत और शिकार करने की कठोर कलाओं के द्वारा प्रशिक्षित किया था अपनी फौज को। वह अपनी शक्तिशाली सेना लेकर सिनार से आगे गया और उन राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था, और उसने नीनवे जैसे शहर बसाए। ये नीनवे शहर उसी के नाम पर था, क्योंकि उस शहर के खंडरों का मुखा आज भी निम्रोद ही कहलाता है। देख रहे हैं, ये निम्रोद कोई नहीं था बल्कि हाम का पुत्र था, हैं, शक्तिशाली वीर, शिकार खेलने वाला। जबकि हमने ये खोज लिया है कि ये नाइनस कौन था, अतः अब ये आवश्यक हो जाता है कि इसकी खोज की जाए कि उसका पिता कौन था। इतिहास के अनुसार बेल था जो बाबुल का बसाने हारा था। कौन था? बेल। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, बाल ने इसे इस उद्देश्य से बसाया था कि वह सारे कार्य शुरू करे, लेकिन ये उसका पुत्र नाइनस था जिसने इसकी स्थापना की थी और वो पहला राजा हुआ था। परंतु पवित्रशास्त्र के अनुसार निम्रोद का पिता कूश था। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। अब देखें, इतिहासकारों ने ये नाम जो है वो बदला है। वो जो आपके बाबुल का बसाने हारा था उसे बेल का नाम दिया, तभी उसी के नाम यानी बेल के नाम पर ही बाबुल शहर नाम बसाया गया। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि निम्रोद जो था उसका पिता कूश था। बाइबल इस बात को बताती है 10वें अध्याय में वंशावली के अंदर। यहाँ पर न केवल यही बात है, परंतु हमें ये भी मालूम होता है कि हाम से कूश उत्पन्न हुआ था। हाम से कूश उत्पन्न हुआ। अब देखिए, मिस्र की संस्कृति के अनुसार बाल हर्मीस कहलाया था, बेल जो था, और हर्मीस का अर्थ होता है हाम का पुत्र। आप समझ रहे हैं? ये भाषाओं के अंतर की वजह से ये नाम बदलते चले गए। इतिहास के अनुसार हर्मेस मूर्ति पूजा का एक बड़ा भविष्य वक्ता था। वह ईश्वरों का, देवताओं का अनुवादक था। उसे एक और नाम मरकरी से भी जाना गया था। आप प्रेरितों के काम 14, 11, 12 पढ़ लें। प्रेरितों के काम 14, 11, 12। सुशील भाई जरा जल्दी से पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय
11, 12 देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। प्रेरितों के काम का 14वां अध्याय और उसका 11वां पद से कि क्यों हुआ था। इसे मैं 8 से पढ़ता तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं 8वें पद से पढ़ रहा हूँ। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, क्या देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हेर्मेस कहा। यही हेर्मेस था, अर्थात हाम का पुत्र, क्योंकि ये बातें करने में मुख्य था। पौलुस देख रहे हैं, बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हेर्मेस कहा क्योंकि ये बातें करने में मुख्य था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। तो पौलुस को क्या कहा गया था? हर्मेस, यानी हाम का पुत्र। देख रहे हैं, ये सब नाम उन्होंने इकट्ठे करके आगे की ओर दिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे और चलूँगा, भी मेरे पास समय है। अब देखिए, हाइजीनस इस ईश्वर के विषय में जो विभिन्न नामों के द्वारा, हाइजीनस भी एक इतिहास था। इस ईश्वर के विषय में जो विभिन्न नामों के द्वारा, जैसे बाल, हर्मेस, मरकरी आदि के रूप में जाना चाहता था, उसके विषय में हाइजीनस क्या कहता है? कई युगों तक लोग जो अर्थात यो के शासन की अधीनता में रहे। जो अर्थात यो और कोई नहीं, यो होगा जरूरी बात। हाइजीनस क्या कह रहा है कि बहुत समय तक जिन्हें कि लोग जो थे अलग अलग परमेश्वरों के रूप में जान रहे थे, जैसे बाल, हर्मीज, मरकरी, तो कई युगों तक लोग जोब अर्थात योह के शासन की अधीनता में रहे थे। ये जोब या योह रोमन नहीं था, अपितु इब्रानियों का यहोवा था, जो रोमन इतिहास के पूर्व समय में पाया था। रोमन इतिहास के पूर्व समय में पाया जाता था। तब कोई नगर नहीं थे और विधि विधान, कायदे कानून नहीं थे और सब लोग एक ही भाषा बोलते थे। परंतु जब उस मरकरी यानी बाल यानी कूश के लोगों की बोलियों का अनुवाद किया, तो अनुवाद करने वालों को तब हेमेन्यूटस कहा जाता था। हेमेन्यूटस। तो ठीक इसी अकेले व्यक्ति ने जातियों को भटका दिया। फिर इसके बाद ही मतभेद आरंभ हो गया था। बाबुल की मीनार जब बनी, इससे वह दिखाई देता है कि बाल या कूश निम्रोद का पिता मूल रूप से एक ऐसा अगुवा था जिसने लोगों की अगुवाई सच्चे परमेश्वर से दूर की और उसने ईश्वरों का अनुवाद करने वाले के रूप में लोगों को एक और तरह का धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। उसने उन्हें आगे बढ़कर मीनार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे सचमुच में उसके पुत्र ने बनवाया था। यही वह प्रोत्साहन है
जो लोगों में गड़बड़ी और विभाजन को लेकर आया। अतः ये अनुवाद करने वाला और गड़बड़ी का जन्मदाता दोनों ही था, बाइबल। और कोई नहीं था, वो कूश था। हाँ, जान रहे हैं। इसके बाद ये है, अब देखिए क्या है कि ये वंशावलियाँ अलग होते होते आगे की जब बढ़ती जाती हैं तो अलग अलग लोग। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर आपको बताना चाहता हूँ कि जब मिस्र से लोग निकल कर आए तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने उन सारी बातों को देखा था, जिसके वो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जाना। लेकिन जब उनके आने वाली जनरेशन्स थी, उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने परमेश्वर की बातों को सिर्फ व्यवस्था को सिर्फ सुना था, और जो लोग दूसरे कर रहे थे यही चीज़ है। और अगर आप शमूएल की पत्री में इस बात को पढ़ेंगे तो शमूएल के पास लोग गए और लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए जैसे दूसरी जातियों के राजा हैं। और शमूएल उन्हें समझा रहा है कि तुम्हारी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, वो यहोवा। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि वो यहोवा को देख नहीं पाते थे। वो बात कर रहा था, वो शमूएल के जरिए या भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात कर रहा था। तो उस वक़्त के लोग या उस पीढ़ी के लोग जो थे वो चाह रहे थे कि हमारी अगुवाई देखने वाले किसी मनुष्य के द्वारा हो। यही चीज़ शुरुआत में क्या हुई, उन लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, जो क्षेत्र के लोगों से अलग हो गए थे, अब्राहीम की तरफ चले गए थे, उन लोगों से अलग होकर इन्होंने अलग अलग तरह से परमेश्वर को वर्णित करना शुरू करा। और उनके अंदर शैतान ने बैठकर वही चीज़, वही इच्छाएं या वही राज्य करने की, धर्म फैलाने की और अपनी सर्वोच्चता कायम करने की जो इच्छा थी उनके अंदर पूरी करना शुरू कर दी। यहीं से ये दो भाग आगे की होते चले आए। आज ये बृहद भूत के अंदर, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, ध्यान दीजिए। यही प्रोत्साहन है जो लोगों में गड़बड़ी और विभाजन को लेकर आया। इसलिए वो अनुवाद करने वाला और गड़बड़ी का जन्मदाता दोनों ही था, भाई। इसके बाद ये है कि कूश बहु ईश्वरवाद का जन्मदाता था। देख रहे ना, कूश, क्लियर है। और जब लोगों द्वारा मनुष्यों की पूजा उपासना होने लगी, जब लोगों द्वारा मनुष्यों की पूजा उपासना होने लगी, तो वह सचमुच में ईश्वरों का, देवताओं का पिता बन गया। आपको समझ रहे हैं। अब कूश बाल कहलाया और रोमन पौराणिक शास्त्र में बाल जेनस कहलाया। अभी हमने इब्रानी पत्री में क्या क्या कहलाया, जूस, जेनस। देखिए यही है। लोगों ने पौलुस को ये काम देकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। बहुशब्दवाद हो गया, देवता उतर आए हैं। देख रहे हैं। और उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हेर्मेस कहा। देख रहे हैं, ये जूस और कुछ नहीं, जेनस था। उसके दो चेहरे वाले रूप में चित्रित किया गया है, और वह एक चिड़ी का पत्ता 3 पत्तों वालों का एक पत्ता लिए हुए था। जिसके चिड़ी का पत्ता जानते हैं, ऐसे 3 स्थितियाँ होती हैं। ऐसे जो ताश के पत्तों को जानते हो, उसमें चिड़ी का एक पत्ता होता है। ठीक है, आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें यही है, जिसके द्वारा उसने लोगों में गड़बड़ी और बिखराव उत्पन्न किया। ओविड लिखता है, यहाँ पर देखिए हाइजेनस था, अब ओविड लिखता है कि जेनस स्वयं अपने विषय में कहता था कि पुरातन कालों से मुझे दुर्व्यवस्था कहा गया है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल के इस कूश ने एक ईश्वरवाद या एक परमेश्वरवाद का विरोध किया था, और प्राचीन कालों से के लोगों के बीच में बाल, बेलस, हर्मीस, जेनस इत्यादि कहलाया था। क्योंकि भाषाएं अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग नाम दे दिया गया। और वो एक मनुष्य उत्पन्न होने वाला था। उसने लोगों के पास ईश्वरों के प्रकाशनों और अनुवादों को लाने का दावा किया था। यानी वो जो कुछ भी कहता था वो ये कहता था कि वो मेरे पास जो है वो ऊपर से उन वाले भगवान के पास से या परमेश्वर के पास से जो आ रहा है। और यही चीज़ आगे चलकर आप देखें, यही चीज़ जो है
तो कहलाई गई कि लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा। अब देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ से आना शुरू हुई थी? शुरुआत से। ऐसा करने के द्वारा उसने परमेश्वर की जलजलाहट लोगों पर भड़कवाई कि परमेश्वर ने लोगों को तितर बितर कर दिया, उनके बीच मतभेद हो गया और उनके बीच गड़बड़ी आ गई। अब यहाँ तक हम इस लेख को देख लिया है कि कब किस प्रकार से बहुईश्वरवाद या अनेकों ईश्वरों की पूजा उपासना आई। परंतु क्या आपने ध्यान दिया कि हमने कूश का नाम का पुरुष का भी उल्लेख पाया है, जिसे ईश्वरों के पिता की उपाधि दी गई थी। कूश को क्या कहा गया? ईश्वरों के पिता, देवताओं का पिता दी गई। क्या आपने यहाँ पर प्राचीन पौराणिक शास्त्रों के इस प्राचीन विषय वस्तु पर ध्यान दिया है कि ईश्वर अपनी पहचान मनुष्य के साथ कराते हैं? ईश्वर अपनी पहचान मनुष्य के साथ कराते हैं। यही है वह जहाँ से पूर्वजों की पूजा उपासना आती है। पूर्वजों की क्या कहलाता है? पिंडदान। पिंडदान कराया जाता है। अच्छा, वो पूर्वजों के लिए ही तो होता है नहीं है? तो ये पूर्वजों की पूजा है। अतः हम पूर्वजों की पूजा उपासना के विषय में मालूम करने के लिए इतिहास की जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये जान लिया गया है कि ये कूश था जिसने पिता, पुत्र और आत्मा के तीन ईश्वरों की एक पूजा उपासना प्रस्तुत की थी। वे तीनों ईश्वर एक समान थे, किंतु वह इसके विषय में जानता था कि स्त्री का एक वंश आ रहा है, अतः एक स्त्री और उसके वंश को तस्वीर में आना होगा। तब ये बात तब पूरी हो गई थी जब निम्रोद की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी सेमीरामिस ने उसको देवत्व प्राप्त बना दिया था। यानी कहा था कि जो उसका मर्डर हुआ था ना, निम्रोद को जो है वो उसका मर्डर किया गया, और वो तो एकदम से इस राज को कैसे, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए उसने कहा उसे देव प्राप्त बना दिया। यानी कहने लगे कि वो क्या हो गया है? वो अंतर्ध्यान हो गया। और इस प्रकार से उसने स्वयं अपने पुत्र की माता और देवताओं की माता भी बना दिया। तो क्या हो गई? कहने लगे वो देवता है, देवत्व उसको दिया, यानी डेटी बना दिया, और फिर उसको जो है पुत्र के रूप में आगे दिया। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रोमन कैथोलिक कलीसिया ने मरियम को देवी बना दिया है। वे दावे के साथ कहते हैं कि ये निष्पाप और परमेश्वर की माता थी मरियम। उसने सेमीरामिस ने निम्रोद को जेरोएस्टा कहा था, जिसका अर्थ होता है स्त्री का प्रतिज्ञा किया हुआ वंश, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में है। मैंने कहा था कि मैं तेरे बीच में, यानी कि सर्पेंट सीड के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में जो है वो बैर उत्पन्न करूँगा, परमेश्वर ने कहा। तो स्त्री के वंश के रूप में अपने आप को सेमीरामिस ने जो है वो स्थापित कर दिया, जबकि यह आने वाले समयों में और किसी के लिए नहीं वरन यीशु के लिए भविष्यवाणी थी। आप देखिए कहाँ से बात को कहाँ घुमाया गया है। परंतु इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगा था कि स्त्री ने पुत्र की अपेक्षा अपनी ओर अधिक ध्यानाकर्षित करना आरंभ कर दिया था, और शीघ्र ही वो बन बैठी थी जिसका चित्रण ऐसे किया गया कि वह अपने पांव तले सर्प को कुचल रही है। लोगों ने उसे स्वर्ग की रानी कहा और उसे दिव्य यानी कि डिवाइन बना डाला, यानी स्वर्गीय। ये कितना अधिक आज के जैसा है, जिसमें मरियम अर्थात यीशु की माता को अविनाशी होने तक ऊपर उठाया गया है। और ठीक इस समय सितंबर 1964 में वेटिकन की सभा मरियम को वह स्थान स्तर देने का प्रयास कर रही है जिसकी वह अधिकारी नहीं है, क्योंकि वे उसे मैरी द मेड्रियाटिक्स यानी मरियम सभी विश्वासियों की माता या कलीसिया की माता कहने का प्रयत्न कर रहे हैं या इस बात को ला रहे हैं। यदि कभी किसी धर्म में बाबुली पूर्वजों वाली मूर्ति पूजा उपासना कभी पाई जाती थी तो वह रोम की कलीसिया के धर्म में ही पाई जाती है।
ध्यान दीजिएगा, बाबुल में न केवल पूर्वजों की पूजा उपासना ही आरंभ हुई थी, बल्कि वहाँ प्रकृति की पूजा अर्चना भी आरंभ हुई थी। ये बाबुल ही था जहाँ सूरज और चांद को ईश्वरों की संज्ञा दी गई थी। ईश्वर बताया गया था सूरज चांद को। प्रकृति में मुख्य पात्र सूर्य है, जिसके पास उजियाला देने और गर्मी देने की विशेषताएं होती हैं, और वह मनुष्य को आकाश में एक आग के गोले के रूप में दिखाई देता है। इसलिए मुख्य ईश्वर सूर्य ही हुआ, जिसे उन्होंने बाल कहा। सूर्य को क्या कहा? बाल देवता। अक्सर सूर्य को आग की ज्वालामय घेरे से दर्शाया गया और शीघ्र ही उस घेरे के चारों एक सर्प को दिखाया जाने लगा। अधिक समय नहीं बीता था कि सर्प सूर्य का एक प्रतीक बन गया और परिणाम स्वरूप उसकी पूजा अर्चना होने लगी। इस प्रकार से शैतान के हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। उसकी परमेश्वर के रूप में पूजा अर्चना हुई। उसका सिंहासन स्थापित हो गया। उसके दासों ने उसे दंडवत किया। वहाँ परगमन में उसकी एक जीवित सर्प के रूप में पूजा अर्चना होती थी। इस काल में, परगमन काल में, भले और बुरे ज्ञान का वह वृक्ष अब न केवल एक जीवित सर्प के रूप में दर्शाया गया जिसने हवा को बहकाया था, अपितु उसने मानव जाति के बहुत बड़े भाग को भी बहका दिया। देख रहे हैं। परंतु यदि बाबुल शैतान का सिंहासन था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, वहीं तो ये राज्य जो है स्थापित किया गया था बाबुल में, तो परगमस किस प्रकार से शैतान का सिंहासन बन जाता है? अब सवाल ये उठता है। इसका उत्तर फिर से इतिहास में ही पाया जाता है। जब बाबुल मादी और फारसी लोगों के अधिकार में आ गया, तो याजक राजा आंतलुस, याजक और राजा, यानी वही पुरोहित था, वही राजा था, है नहीं? आंतलुस अपने पुजारियों और गुप्त रहस्यमय भेदों के साथ नगर से भागकर परगमस जा पहुंचा। समझना बात को? जो राजा था जिसका नाम था एंटलस, इसको हिंदी में हिंदीकरण किया गया आंतलुस। याजक राजा, यानी वही धर्म का हेड था, वही किंग था। देख रहे हैं? वो भागकर कब हुआ? जब मादी और फारसियों ने जो है वो बाबुल पर अधिकार किया। परगमस जा पहुंचा था। वहाँ उसने रोम से बाहर अपने राज्य की स्थापना की और शैतान की छत्र छाया में बढ़ने पलटने लगा। अब बाबुल के धर्म और उसके परगमस में पहुंचने के इतिहास का ये एक बहुत ही संक्षेप उल्लेख है। निसंदेह अनेकों प्रश्न अनुत्तरहीन रह गए हैं, बहुत सी बातें, लेकिन ये क्या मेन हेड पूरी बातें जो हैं इतने से वाक्यात के अंदर जो हैं वो प्रोफेट ने दर्शाई हैं और बताई हैं। और इसमें संदेह नहीं है कि हम इसका प्रकाश डालने के लिए और बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य इतिहास का अध्ययन करना नहीं है, वरन इसका प्रयोजन मात्र वचन के अध्ययन में इतिहास की सहायता लेना है। और इस तरह से जो है परगमस जो है उस शैतान का सिंहासन बाबुल से हटकर परगमस बन गया। और यही चीज़ जो है हमने जो है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह यूहन्ना से क्या लिखवा रहा है परगमन की कलीसिया के लिए, कि यह है कि परगमन की कलीसिया के दूत को ये लिख, है नहीं है? क्या है? कि वो क्या कहता है? मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी नहीं पीछे हटा जिनमें मेरा विश्वास साक्षी अंतिपास तुमने उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है, और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। उस समय की कलीसिया में भी यही हुआ, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तेरे यहाँ यानी उस कलीसिया में जो परगमस में थी, कुछ लोग ऐसे पाए गए जो बिलाम की शिक्षा को मानते थे, है नहीं है? बिलाम की शिक्षा क्या थी? लोगों को दुनियावी चीज़ों के पीछे लगा देना, लोगों में उन चीज़ों को फैला देना जो उनके मतलब की थी।
अब ध्यान दीजिएगा इस बात के बारे में कि ये चीज़ें आज तक कलीसियाओं में, यहाँ तक कि अंत समय की कलीसियाओं में भी फैली हैं, फैल रही हैं, और अंत तक ऐसा होता जाएगा कि ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया के पीछे चले जाएंगे, यानी शैतानी कार्यों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन ऊपर परमेश्वर जो है दूत को क्या लिख रहा है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, मेरे नाम पे स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी नहीं पूछा, पीछे नहीं हटा, इनमें मेरा विश्वास साक्षी अंतिपास तुम्हें उस स्थान पर घात किया गया। उस समय में भी लोग मतलब जबरन किया जा रहा था, ज़बरदस्ती की जा रही थी, लेकिन उस समय में भी लोग कुछ थे जो इस बात को नहीं मानते थे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ यानी उस कलीसिया में कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। आज ये मूर्त और कुछ नहीं है बल्कि आत्मिक मूर्ति है, किसी भी चीज़ के पीछे लग जाना, और व्यभिचार कर रहे हैं। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, अर्थात ग्रुप बनाते हैं, अलहदगी लाते हैं, और उनके बीच में क्या करते हैं कि एक दूसरे के बीच में बैर भाव और भेद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और करा देते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपनी मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ये मुख की तलवार से लड़ना क्या? वचन का प्रचार करना, ये लड़ाई है, आप देखें, और यही वो चीज़ है। अब क्या हुआ, इस परगमन काल के प्रभु दो शिक्षा सिद्धांतों पर दोष लगाता है जिनसे वह घृणा करता है। पहला है बलाम की शिक्षा, जिसने इस्राएलियों को बालपोर में व्यभिचार की और पाप की बढ़ती में फंसाया था, और दूसरा निकोलाइयों की शिक्षा, जो कि इफिसुस काल में कार्य थे। यदि इस तथ्य से मिलाकर हम देखें तो परगमन शैतान का सिंहासन था, तो बहुत ही सहजता से और उचित रीत से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि कैसे न कैसे बाबुल का धर्म मसीहस के साथ घुल मिल गया। आप जान रहे हैं इस बात के बारे में। और निम्रोद का और कूश का ये जो है वो ये महत्वाकांक्षा थी। क्या थी? तीन बातें जो हमने शुरू के अंदर देखी कि पहले तो अपना एक राज्य स्थापित करे, जिसमें उसने फौज तैयार करके ये किया। दूसरा था एक धर्म चलाए जिसे लोग सब माने, सर्वधर्म, है नहीं है, एक ही धर्म, और वहाँ ये सब कार्य जो है वो हुआ और आज हो रहा है। और तीसरी चीज़ वो जो है वो सारे मनुष्यों में ऊंचा गिना जाए। तो यही चीज़ जो है आई कि कूश की और निम्रोद की बात आई, ये सब जो है दैवीय हो गए। दैवीय यानी मनुष्यों से ऊपर, है नहीं है, जो हैं वो देवता स्वरूप जो हैं, या परमेश्वर के तुल्य जो हैं वो मानेंगे, और इनकी आराधना उपासना हो, जो शैतान का एजेंडा था, जो हमने यज़केल की पुस्तक में पढ़ा। ये वो चाहता था कि उसके अंदर जो है ये जलन उत्पन्न हुई कि वो अपनी आराधना उपासना कराए जो परमेश्वर की वो कराया करता था, इसी कारण उसे गिरा दिया गया था। आप देखें कितनी चालाकी से शैतान इन वर्षों के अंदर धीरे 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 अपने उस वंश के द्वारा, सर्प वंश के द्वारा, वो उन कार्यों को कराता चलता चलाया। अब देखिए आगे की ओर अगर हम देखेंगे, हमारे पास थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, उस बात को बहुत अच्छी तरह से देखें और समझ लें कि किस तरह से मसीहत के अंदर ये चीज़ आई है। अब ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे हम वापस इतिहास में लगभग 36 एडी तक जाकर और 325 एडी की नीसिया सभा तक आकर प्रमाणित करेंगे। प्रभु कहता है इस बात के बारे में, जब मसीही यानी मुख्य रूप से वे जो जन्म से यहूदी थे यरूशलेम से दूर बिखर गए, तो वे सभी जगह विशेष रूप में आराधनालयों व सभाओं में सुसमाचार का प्रचार करने गए। कौन? यहूदी। देख रहे हैं, विशेष रूप से
इस प्रकार से 3 वर्षों के भीतर या लगभग 36 एडी में जूनियस और निकस के द्वारा, जो कि रोमियो 16:7 के अनुसार प्रेरित थे, 16:7 निकालकर थोड़ा सा हम देख लें। रोमियो 16:7 के अनुसार रोमियो 16 एक मिनट भाई, सोलह 7 के अनुसार क्या है? मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार, एंड्रोनिकस है ना, ये हिंदी कर रहे हैं, एंड्रोनिकस और यूनियास, इसका नाम है जूनिनस हैं, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह में हुए थे, नमस्कार। देख रहे हैं, ये 2 नाम क्लियर होती बात। इस प्रकार से 3 वर्षों के भीतर या लगभग 36 एडी में जूनियस और एंड्रोनिकस के द्वारा, जो कि रोमी 16:7 के अनुसार प्रेरित थे, सुसमाचार रोम ले जाया गया था। वहाँ पर कई वर्षों तक परमेश्वर का कार्य तब तक बढ़ता रहा जब तक कि यहूदियों ने स्वयं अपने मध्य में निरंतर होने वाले रगड़ों झगड़ों के कारण सम्राट कैलपूडियस ने उन्हें रोम से बाहर ना निकाल दिया। राजा ने उन्हें बाहर निकाल दिया, हमारा झगड़े होने लगे। ये देखिए इतिहास है, और इस इतिहास में हम जाने कि कैसे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आने लगी। जैसे ही सच्ची दाखलता बढ़ना आरंभ करती थी, वैसे ही उस पर अटैक होता, वैसे ही उससे जो है वो क्या कहना चाहिए, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उससे लोग संबंध हटा लेते थे, तो लोग सुनते ही नहीं थे उसके बारे में। लोग इसके बारे में, शैतान क्या करता है कि एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग उत्पन्न खड़े कर देता है कि वो लोगों को ये भरमाते हैं कि इनके लिए जो है करना ही नहीं। और हमारे साथ ऐसा हुआ है, शाहजहांपुर के अंदर यही चीज़ जो है वो हुई कि लोगों को ये बताया गया, ये जो है इनकी तो बातें ही नहीं सुनना, जैसे ही वो तुम्हें वचन में फंसा लेंगे। और ये स्थितियां जो हैं बहुत गड़बड़ी में पड़ गई, और इन गड़बड़ी में पड़ी गई चीज़ों के लिए क्या हुआ कि सारा का सारा मामला जो है वो पूरा गड़बड़ी में फंस गया। देखें क्या हुआ कि इन्हीं झगड़ों के कारण सम्राट कैलपूडियस ने उन्हें रोम से बाहर निकाल दिया। उस शहर से यहूदियों के निष्कासन से छोटी कलीसिया की तो व्यवहारिक रूप से रीढ़ की हड्डी टूट गई। देख रहे हैं ना, यानी जो सिखाने वाले थे उन्हें बाहर कर दिया। अब उनके लिए जो है वो परेशानी उत्पन्न हुई। शायद वहाँ पर वरिष्ठ जन यहूदी ही थे, एल्डर्स जो थे, और उन्हें नगर को छोड़कर जाना पड़ा। झुंड का कोई चरवाहा नहीं था, और चूंकि तब वचन एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा नहीं गया था, इसलिए इस छोटे झुंड को उस दिन के दार्शनिकों और पागन के द्वारा यानी जो मूर्ति पूजक थे उनके द्वारा बहकाकर दूर कर देना एक बहुत ही सरल बात हो गई। भटकाने वाले भेड़िए अपने शिकार की खोज में घूम फिर रहे थे, जैसा कि पौलुस ने कहा था, और मसीह विरोधी आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर रही थी रोम में। और हमें इतिहास में ये देखने को मिलता है कि छोटी कलीसिया जो रोम में थी, आशा रहित होकर विश्वास में धीरे धीरे पिछड़ गई, और उसने मसीही नामों उपनामों के अंतर्गत पागन यानी मूर्ति पूजा की धार्मिक विधियां मानना आरंभ कर दी थी। कब? 38 एडी यानी ईसा के 38 साल बाद। आप समझ रहे नहीं? ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था। ये पूरी चीज़ जो है बहुत ध्यान से देखें,
कि जब पौलुस के समय में ये सारी बातें फैल रही थी और ये दोनों लोग जो थे, ये प्रेरित लोग गए थे, तो रोम के अंदर ये सब कुछ फैलने लगा और जितने भी अलग गए थे उन्होंने जगह किया और उनके बीच में कुछ विरोध हुए और रगड़े झगड़े पैदा हुए। तो उस समय के राजा ने इन लोगों को बाहर निकाल दिया और निकाल देने से जो अगुए थे वो अलग हटे बाहर निकाल दिए गए। तो जो विश्वासी थे, जो नए नए रोम में आए थे, उनके लिए जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो पीछे मूर्ति पूजक बैकग्राउंड से थे, उन्होंने फिर से वही चीज़ें जो है वो आरंभ कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देश निकाले का समय 13 वर्षों के लिए था, इसलिए इस कलीसिया के संस्थापक जूनियस और एंड्रोनिकस 55 एडी तक वापस लौटकर नहीं आए। 38 से 36 से 55 तक वापस नहीं आए, 54 तक। अब इस बात की कल्पना कीजिए कि उनके लिए ये देखना क्या ही भयंकर बात थी कि एक कलीसिया में वो मसीह उपनाम व उपाधियाँ भरी पड़ी थी जो पूरी तरह से पागान धर्म की थी। वहाँ कलीसिया में, गिरजे में वेदियाँ थीं जिन पर वे धूप लोबान चढ़ाते थे और पागान के धार्मिक अनुष्ठान मानते थे, मनाते थे। क्योंकि कलीसिया के वे अगुआ जिन्होंने कलीसिया स्थापित की थी, कलीसिया के पास नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वे कुछ चंद लोग जिन्होंने विश्वास में बने रहने का प्रयास किया था, उन्होंने एक नई कलीसिया आरंभ कर दी, या उन्होंने रोम की एक दूसरी कलीसिया आरंभ कर दी। ध्यान दीजिएगा, आप परमेश्वर क्या हुआ, जो कुछ लोग बच गए थे और मूर्ति पूजा में नहीं गए थे, उन्होंने एक दूसरी कलीसिया आरंभ कर दी। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अनुग्रह में होकर उनके बीच में चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के द्वारा कार्य करता था, इसलिए इस प्रकार एक तीसरी कलीसिया भी आरंभ हो गई थी। यद्यपि उस पहली कलीसिया की पागान बन जाने के कारण और अपनी उपासना आराधना के तौर तरीकों में मसीह न रहने के कारण निंदा हुई थी, तो भी उसने अपने उन नामों और उपाधियों को नहीं छोड़ा, वो उसी में चलते रहे, वरन वह ज्यों की त्यों बनी ही रही थी और वह अभी भी रोम की पहली कलीसिया के रूप में, यानी रोमन कैथोलिक कलीसिया के रूप में मौजूद थी, विद्यमान थी। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आज तक बनती चली आ रही हैं, बनी चली आ रही हैं, आज तक होती चली आ रही हैं, और इसी चीज़ को मुझे और आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आइए, मेरा समय हो गया है, आइए हम इसे फिर दोबारा से आगे की ओर देखेंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो ये चीज़ें। हम खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। हमारे अति महान करुणामय परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी महान करुणा में होकर हमारे साथ बातचीत की पिता, इस इतिहास को हम फिर दोबारा से रिवाइज कर सके। हम जानते हैं प्रभु कि ये सारी चीज़ें इस रीत से जब हमारे भविष्यवक्ता के द्वारा हमें दी गई, तो पिता परमेश्वर इसके अंदर तेरी ही अगुवाई थी और तेरे ही आत्मा ने प्रभु इन सारी चीज़ों का उजागर करके, इतिहास से खोजबीन करके प्रभु हमारे सामने ये सारी चीज़ें संक्षेप में रखी, ताकि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को जान सकें कि मुख्य बातें कैसे होती चली आएँ और किस तरह से शैतान इन चीज़ों को करता चला आया, जो आज एक विश्वव्यापी रूप में प्रभु एक मूर्ति पूजक धर्म के रूप में फैल चुका है। पिता परमेश्वर, इस अंत के समय में आपने सातवें दूत की इस कलीसिया को प्रभु तूने चेताकर प्रभु यही दिखाया है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने पिता के सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसे कि मैं जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन में बैठ गया। ये प्रभु यीशु मसीह के का ही प्रभु वक्तव्य है, जो वायदा है, जो प्रतिज्ञा है, जो कभी भी छूटी नहीं हो सकती। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वो सत्य जो प्रभु उस बाबुल के समय से प्रभु
के पहले से प्रभु बाबुल के बसाए जाने से पहले प्रभु जो है वो जन्म ले चुका था। आज तूने फिर से प्रभु हमें उसमें से निकाला और हमें उस सत्य पर जो आदम को दिया गया, उस सत्य से प्रभु हमें फिर से सराबोर किया है। प्रभु ये हमारी समझ से बाहर था, या हमारी समझों से दूर था। हमने इसके विषय में प्रभु इसे नहीं जाना था, ना ही हमारे पास इतिहास के वो लेख थे, ना ही हमारे पास इतिहास का वो भारी प्रभु ख़जाना था। लेकिन तूने प्रभु सातवें दूत के माध्यम से उन सारी चीज़ों से प्रभु सत्य को निकाल कर इस छोटे से अध्याय के रूप में प्रभु हमारे सामने रखा है, जिसे हम पढ़कर आज जान सकते हैं। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि वो सच्चाई हमेशा से बनी रही, जिसे तूने प्रभु आगे की ओर बढ़ाया और इस अंत समय तक लेकर आया है, जिसमें तूने हमें खड़ा किया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने पाए कि ये इसी रीत से जैसे आज तक वो सच्ची दाखलता खड़ी रही पिता परमेश्वर। कितनी बार प्रहार किया गया, काटा गया, नाश करने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा से प्रभु तूने उस छूट में से जीवन को प्रभु प्रज्वलित किया, जीवन को बढ़ने दिया। और आज इस समय तक यहाँ पर पूरी सच्चाई के साथ प्रभु ये फैल चुकी है पिता परमेश्वर। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे आने वाले समयों में प्रभु हमें पूरी रीत से अनुग्रह प्रदान कर, ताकि सच्चाई को प्रभु इस इंटरनेट के माध्यम से प्रभु हम आगे की ओर बढ़ाने के लायक हैं। सारा चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हुए, सब कुछ तुझ में समर्पित करते हुए प्रभु अपने आप को, अपने परिवारों को, इस छोटी सी कलीसिया को और पृथ्वी पर के सभी दुल्हन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक की आत्मिक और भौतिक ज़रूरत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता पिता। मुझसे जाने जाने में कोई गलती हुई हो, कोई शब्द गलत हुआ हो, तो पिता परमेश्वर उसे सुधारने का प्रभु प्रकाशन दे, ताकि प्रभु अगली सभाओं में वो चीज़ सुधारी जा सके। क्या प्रभु उन लोगों को प्रकाशन दे, ताकि वो उस चीज़ को सही अर्थ में समझने के लायक हो सके तेरे प्रकाशन के द्वारा। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। एक बार फिर से प्रभु तमाम आशीषों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु धन्यवाद की इस भेंट को तेरी वेदी पर समर्पित करता हूँ। होने पाए तुझे ये ग्रहण योग्य हो। अपने आप को फिर से प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी महिमा के लिए प्रभु मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करें। और प्रभु मैं प्रभु एक तेरी अगुवाई में चलता हुआ प्रभु तेरे एक दास की तरह प्रभु आगे की ओर बढ़ने के लायक हूँ, जिसमें प्रभु तू अपनी समझ और प्रकाशन से प्रभु भरपूर कर। सारा चार्ज तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी में बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ कर दे, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, आनंद और शांति अब से लेकर हमेशा तक समस्त दुल्हन के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।